बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 1.1 बिजनेस क्लास मैथ आईकॉम चैप्टर 1 हमने शुरू किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने पिछली वीडियो में किए थे। क्वेश्चन नंबर 11 से आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज़ 2:3। ये दो बंदे हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। वो नफ़ा में शराकतदार हैं 2 और 3 की निस्बत से। ए और बी के नफ़ा में जो निस्बत है वो है 2:3। इसके बाद क्या रहा है, द रेशियो बिटवीन बी एंड सी। एक तीसरा बंदा सी भी है, एक तीसरा है सी। बी और सी में 4 और 7 की रेशियो है। बी के नीचे 4 लिखेंगे और 7 के साथ सी के साथ 7 लिखेंगे। ए और बी में 2:3 की रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग में, और बी और सी में 4-7 की रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग में। द फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 41,000। फिर इन्होंने कारोबार किया तो इनको 41,000 रुपये का मुनाफा हुआ। तो बताएं इनको 41,000 रुपये में से ए को क्या मिलेगा, बी को क्या मिलेगा और सी को क्या मिलेगा। ये इसकी रेशियोज हमने बना ली, कंटिन्यूड रेशियोज, मुसलसल रेशियो बना ली। ए बी 2:3 की रेशियो, बी सी 4-7 की। तो ये आपको बताया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 4 को 3 से करेंगे तो 12, 3 को 7 से करेंगे तो 21। ये इनकी रेशियो आ गई, तीनों की कंटिन्यूड रेशियो आ गई। तो इसका टोटल निकाल लें, टोटल ऑफ रेशियोज या सम ऑफ रेशियोज। ये होगा 8 + 12 + 21। तो ये बन जाएगा हमारा 41। अब देखें जो प्रॉफिट हुआ है उनकी फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है वो कह रहा है कि 41,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो बताएं इस 41,000 में से 8, 12 और 21 की रेशियो से ए को, बी को और सी को क्या मिलेगा। तो हम करेंगे 8/41 ज़रब 41,000, 12/41 ज़रब 41,000, 21/41 ज़रब 41,000। शेयर ऑफ ए को मिलेगा, उसका था 8, ए का 8/41 ज़रब 41,000, 8/41 ज़रब 41,000। ये कट गया इसके साथ, इसको 8,000 रुपये मिलेंगे 41,000 रुपये में से। इस निस्बत से इसको 8,000 रुपये मिलेंगे। शेयर ऑफ बी, अब दूसरा जो बंदा है बी, उसको मिलेंगे 12/41 ज़रब 41,000, 12/41 ज़रब 41,000। ये भी कट गया, इसको मिलेगा 41,000 में से 12,000 रुपया। जो प्रॉफिट हुआ 41,000 का, उसमें से 12,000 रुपया इसको मिल जाएगा। शेयर ऑफ सी, सी को क्या मिलेगा, 21/41, 21/41 ज़रब 41,000। तो इसको मिलेगा 21,000 रुपया। अगर हम इन तीनों को टोटल करें, 12 और 8 20, 20 और 40 और 41,000 पूरा हो गया। ये 41,000 रुपया हमने इन तीनों में बांट दिया 8, 12 और 21 की रेशो से। तो यही हमने इसमें मालूम करना था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। ए फार्मर हैज़ 840 एकर्स ऑफ लैंड। एक किसान है, उसके पास 840 एकड़ ज़मीन है। फॉर प्लांटिंग राइस, वो इसमें चावल लगाएगा, चावल की फसल उगाएगा, वीट गंदम लगाएगा और कॉटन कपास की फसल लगाना चाहता है, एंड फाडर और चारा भी लगाना चाहता है उसमें। इन रेशो ऑफ 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2 की निस्बत से वो ये फसलें काश्त करना चाहता है अपनी ज़मीन में, 840 एकड़ ज़मीन में। वट आर द एकड़ यूज फॉर ईच क्रॉप। तो वो कितने एकड़ में वो चारों फसलें काश्त करेगा इस रेशो से। देखिए रेशो उसने दी हुई है, सम ऑफ रेशोज निकाल लें। सारा उसी तरह से जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन हमने किए हैं। सम ऑफ रेशियोज 5 + 4 + 3 + 2, ये हो गया 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 2 14। सम ऑफ रेशियोज ये आ गया। टोटल एकड़ हैं उसके पास 840। इन 840 एकड़ में से कितने पर वो चावल उगाएगा, कितने पर वो गंदम उगाएगा, कितने पर वो कपास उगाएगा और कितने पर वो जानवरों के लिए चारा उगाएगा, ये हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले है राइस। राइस का 5 था। लैंड फॉर प्लांटिंग राइस, एकर्स फॉर राइस, फॉर प्लांटिंग राइस, एकर्स फॉर प्लांटिंग राइस। अब राइस जो उसने उगाने हैं 5/14 ज़रब 840, 5/14 ज़रब 840 करेंगे। 14 एक बार और 14 6 बार 84,
तो 300 एकड़ पर उसको चावल उगाने चाहिए। उसके बाद है वीट। वीट का है 4 एकड़ फॉर प्लांटिंग वीट, 4/14 क्रॉस 840, तो ये आ गया 240 एकड़। 240 एकड़ पर इसको गंदम काश्त करनी चाहिए। एकड़ फॉर प्लांटिंग। उसके बाद है कॉटन। कॉटन का है 3/14 दरबा 840, 180 एकड़। 180 एकड़ पर उसको कपास काश्त करनी चाहिए। बाकी रह गया चारा। एकड़ फॉर प्लांटिंग फॉडर, जानवरों के लिए चारा उसको काश्त करना चाहिए। 2/14 दरबा 840, कट गया ये 14, 6 बार 84 और 0, 120 एकड़। तो इस हिसाब से उसको अपनी फसलें काश्त करनी चाहिए। उसको चाहिए 300 एकड़ पर वो चावल उगाए, 240 एकड़ पर वो गंदम उगाएगा, 180 एकड़ पर उसको कॉटन उगानी चाहिए और 120 एकड़ पर उसको जानवरों के लिए चारा काश्त करना चाहिए। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ए मिल्क मैन मिक्सेज मिल्क विद वाटर। एक वाला है जो दूध में पानी मिलाता है इन रेशो 7:2, 7:2 की रेशो से मिलाता है। यानी अगर 7 किलो फर्ज करें दूध है तो उसमें 2 किलो वो पानी डालता है रिस्पेक्टिवली। ही हैज़ 81 लीटर्स ऑफ मिक्सड मिल्क। अब उसके पास टोटल दूध है 41 लीटर जिसमें पानी मिला हुआ है, टोटल मिक्सड मिल्क। इक्यासी लीटर दूध उस ग्वाले के पास है जिसमें पानी मिलाया हुआ है उसने 7:2 की रेशो से। व्हाट इज़ क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क। तो बताएं इस 81 लीटर में, ये जो 81 लीटर उसके पास पानी से मिला हुआ दूध है उसमें से खालिस दूध कितना है। तो रेशो उसने गिवन है, रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर, वो उसने दी हुई है 7 और 2। यानी दूध अगर 7 किलो है तो उसमें 2 किलो पानी है। तो हमने सिर्फ दूध मालूम करना है कितना है खालिस, उसमें से 81 लीटर में से कितना उसके पास दूध है खालिस। तो प्योर मिल्क उसके पास आ जाएगा, इसका टोटल बना 9, इनको दोनों को सम कर लें। 7 + 7/9 क्रॉस ये 7/9 क्रॉस 81, तो ये आ गया 63 लीटर्स। तो उसके पास 81 लीटर में दरअसल जो खालिस दूध है वो है 63 लीटर्स। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 14, जावेद इज़ हाफ एज ओल्ड एज राशिद। जावेद की जो उम्र है, जितनी उम्र राशिद की है, जावेद की उम्र उससे आधी है। फ़र्ज़ करें कि जावेद की उम्र है 1, तो फिर राशिद की उससे डबल हुई, उसको 2 लिखेंगे। जावेद इज़ हाफ एज ओल्ड एज राशिद, जावेद की उम्र राशिद की उम्र से आधी है, अगर इसकी 2 है तो उसकी फिर 1 होगी। एंड राशिद इज़ हाफ एज ओल्ड एज नवीद, और राशिद की जो उम्र है वो नवीद की उम्र से आधी है। राशिद की जो उम्र है वो नवीद की उम्र से आधी है। यानी अगर राशिद की उम्र 1 है तो फिर नवीद की डबल हुई, ये बन गई इनके दरमियान कंटिन्यूड रेशो। अब ये बना हमारे पास, देखें, जावेद इज़ हाफ एज ओल्ड एज राशिद, जावेद की उम्र आधी है जितनी कि राशिद की है। जितनी उम्र राशिद की रखेंगे उसकी आधी हम इधर रखेंगे। फिर वो कह रहा है जो राशिद की उम्र है वो आधी है नवीद से, जितनी हम राशिद की रखेंगे, जितनी हम नवीद की रखेंगे उससे आधी इसकी रखेंगे। अगर उसकी 2 रखेंगे तो उसकी 1 रखेंगे। तो हमने करना क्या है, कैलकुलेट द एजेस ऑफ, इन तीनों की उम्र मालूम करनी है क्या है। तो कंटिन्यू रेशियो है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। 1 × 1 1 आ गया, 1 × 2 2 आ गया, 2 और 2 4 आ गया। सम ऑफ, इसके बाद निकालेंगे सम ऑफ रेशियोज 1:2:4, सम ऑफ रेशियोज, सम ऑफ रेशियोज 1 + 2 + 4, तो ये आ गया 7। अब वो कह रहा है कि एंड सम ऑफ एजेस इज़ 105, इन तीनों की उम्रों को अगर प्लस करें तो 105 आता है। तो किसकी कितनी उम्र है ये हमने मालूम करना है। सम ऑफ एजेस उसने दिया हुआ है 105, तीनों की उम्रों को अगर प्लस किया जाए तो 105 आता है, ये भी उसने दे रखा है। तो कहता है बताओ किसकी कितनी उम्र है। जावेद उम्र, जावेद एज,
जावेद की उम्र होगी 1/7 क्रॉस 105, ये कट गया इसके साथ, 7 5 बार 35, 15 साल, तो इसकी उम्र है 15 साल। उसके बाद था राशिद एज, राशिद की उम्र होगी 2/7 क्रॉस 105, कट गया ये, 15 और 2 30, 30 ईयर्स, तो इसकी उम्र 30 साल है। और तीसरा जो है वो नवीद एज, नवीद की उम्र होगी 4/7 × 105, ये भी कट गया, ये आ गया 60 ईयर्स। तो ये उनकी उम्रें हैं। जावेद की उम्र 15 साल है, राशिद की उम्र 30 साल है, और नवीद की उम्र जो होगी वो 60 साल होगी। इसके बाद हम करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी बिल्कुल इसी तरह से है। द 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर प्रपोर्शन 4 5 6, कहता है ट्राइंगल की 3 साइडें हैं, उनमें 4 5 और 6 की रेशो है। इफ़ द पेरीमीटर इज़ 360, अगर इसका पेरीमीटर यानी इसकी बाउंड्री की लेंथ 360 हो, पेरीमीटर 360 हो, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, तो बताओ हर साइड की लेंथ कितनी है। अब ये जो उसने दिया हुआ है ये साइडों की रेशो है, तो हमने साइडों की लेंथ मालूम करनी है। द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर प्रपोर्शन 4 5 6, तो रेशो कितनी दी हुई है उसने, साइडों के दरमियान रेशो है 4 5 और 6 की। सम ऑफ रेशोज निकाल लें, सम ऑफ रेशोज 4 + 5 + 6, ये आ गया 15। पेरीमीटर इसका उसने दिया हुआ है, अहाता इसका यानी बाउंड्री की जो लेंथ है टोटल, वो कह रहा है कि ये है 360 सेंटीमीटर। ये जो 4 5 6 उसने दिया है साइडों की लंबाइयाँ नहीं हैं, बल्कि साइडों की लंबाइयों में रेशो है। ये वाली जो रेशो है लंबाइयाँ अभी हम इसकी मालूम करेंगे आपको। तो लेंथ ऑफ वन साइड, इसकी एक साइड की लेंथ होगी 4/15 × 360, 4/15 × 360, 15 2 बार 30, तो बच गया 6, 15 और 4 60, 96 सेंटीमीटर। इसकी एक साइड की लेंथ जो है वो 96 सेंटीमीटर की है। लेंथ ऑफ सेकंड साइड, एक और जो उसकी साइड है 5/15 × 360, 5/15 × 360, ये आ गया 120 सेंटीमीटर। उसकी एक और साइड की लेंथ जो है वो 120 सेंटीमीटर बनती है। लेंथ ऑफ थर्ड साइड, तो तीसरी साइड की लेंथ है उसकी 6/15 क्रॉस 360, तो ये आ गया हमारे पास 24, 6 और 4 24, 13 और 14, ये आ गया 144 सेंटीमीटर। तो इसकी 3 साइडों की लेंथ ये है 96, 120 और 144 सेंटीमीटर। अगर हम इनको 120 और 144 इनको आपस में काटेंगे, तो जब ये कटेंगे किसी टेबल से, तो इनके दरमियान जो रेशो हो जाएगी वो 4 5 और 6 की आ जाएगी। यानी इसको हम 24 से अगर डिवाइड करें, 96 / 24, तो ये 4 आ गया, ये 5 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। तो ये हमने इसको चेक भी कर लिया कि इसके साइडों की लेंथ जो है वो 96 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर और 144 सेंटीमीटर बनती है। और अगर हम इनको सिंपलेस्ट शक्ल में लिखें तो ये वही रेशो आती है 4 5 6 की। तो यही हमने इसमें मालूम करना था, इसकी तीनों साइडों की लेंथ मालूम करनी थी।